बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो है CSS। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि CSS क्या है और उसकी एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, और उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद कौन कौन सी प्लेस हैं जहां आपका CSS का एग्ज़ाम हो सकता है। आप पूरे पाकिस्तान में जहां कहीं से भी बात कर रहे हैं तो आपके करीबी कौन सा सिटी होगा जहां CSS का एग्ज़ाम लिया जाता है, और उसके बाद CSS का स्कोप या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और CSS के लाजमी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम मतलब कि CSS क्या है, उसकी एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पासिंग मार्क्स, एग्जामिनेशन प्लेस, स्कोप और लाजमी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। और जो इसके बाद हमारी वीडियो आएगी वो कंप्लीट जितने सब्जेक्ट होते हैं, इलेक्टिव कौन कौन से हैं, और उसके बाद ये लाजमी, तो ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट में जितने इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं 600 मार्क्स के, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, CSS क्या है। CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, CSS इज़ द एक्सटेंस टेस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब। अब ये एक ऐसा इम्तहान होता है जिसको क्लियर करने के बाद आप डायरेक्ट 17 स्केल के ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं। 17 स्केल से लेके ऑनवर्ड आप 22 स्केल तक आपकी प्रमोशन होते जाती है। तो ये मुकाबले का इम्तहान होता है और हर बंदे की विश है कि वो CSS करें। और इसमें गुड लक ये आप ये समझ लें, या अच्छी बात ये समझ लें कि CSS हर वो बंदा कर सकता है कि जिसने चाहे BA किया है या BCom किया है, जिसने BS ऑनर किया है। मीन्स अगर वो आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, साइंसेस से है, उसका जिस किसी सब्जेक्ट से मर्जी ताल्लुक़ है वो CSS कर सकता है। अब CSS के लिए आप सेकंड नंबर पे देखिए एज लिमिट क्या है। तो डियर स्टूडेंट, CSS के लिए 21 साल से लेके 30 साल तक, अगर आपकी एज 30 साल से बिलो है, ठीक है ना, या एग्जैक्ट 30 साल है, 30 साल से अगर आपका एक दिन भी एज ज़्यादा हो जाती है तो देन आप CSS में अपीयर नहीं हो सकते। अब 21 साल से लेके 30 साल तक एज लिमिट है, और 2 साल एक्सटेंशन मिलती है या रिलैक्सेशन मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, जो 2-4 साल से गवर्नमेंट में काम कर रहा है, उसको 2 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है, रिलैक्सेशन मिल जाती है CSS के लिए। और तीसरे नंबर पर बेटा देखिए कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर CSS करने के लिए ग्रेजुएशन 14 साल तालीम होना ज़रूरी है। आपने BA किया हुआ है, आपने BBA किया हुआ है, आपने BSc की हुई है, आपने BScs किया हुआ है, या इन दिस डेज BS ऑनर का बहुत ज़्यादा रुझान है, आपने किसी भी सब्जेक्ट में BS ऑनर किया हुआ है तो आप CSS कर सकते हैं। और कम से कम सेकंड डिवीज़न होना ज़रूरी है, सेकंड डिवीज़न रिक्वायर की जाती है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि मतलब कि BA BSc वगैरह इन दिस डेज आप इन डिग्रीज के नाम चेंज हो चुके हैं, जिसे आप मतलब कि ADA एसोसिएटेड डिग्री इन आर्ट्स, ADS, ADP इस तरह कहा जाता है। मतलब 14 साल तालीम आपकी होना ज़रूरी है CSS के लिए। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखी जाए, CSS वो स्टूडेंट अटेम्प्टेशन ले, CSS के 3 चांस होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका रिटन क्लियर है, आप वाइवा या मतलब कि उसमें दूसरे टेस्ट वगैरह में रह गए हो, तो देन आपका वो चांस मिस नहीं होगा, ठीक ना। 3 चांस होते हैं CSS के लिए, लेकिन 30 साल की एज तक। तो अब CSS का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो ये स्टूडेंट्स, पासिंग क्राइटेरिया में देखा जाए तो जो आपके लाजमी सब्जेक्ट होते हैं 600 मार्क्स के, 1200 नंबर का CSS का एग्ज़ाम रिटर्न होता है, और जिसमें जो लाजमी सब्जेक्ट आपके 600 मार्क्स के हैं, उसमें हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 40% होना ज़रूरी है। 100 में आपके 40 मार्क्स होना ज़रूरी है। और उसके बाद जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उसमें 100 में से 600 नंबर के ऑप्शनल होते हैं, उसके मतलब कि 100 में से 33% आपके मार्क्स होना ज़रूरी है। अब इन दोनों को, ऑप्शनल को और जो लाजमी सब्जेक्ट, इन दोनों को मिला के आपके 1200 में से 600 नंबर होना ज़रूरी है, मीन्स 50% तक, ठीक है ना। पासिंग क्राइटेरिया तो 40% मार्क्स है, ठीक है ना, इसमें ऑप्शनल में 33% है, लेकिन दोनों को मिलाकर आपके 1200 में से 600 नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपके 599 तक भी आ जाते हैं देन आपका ये क्लियर नहीं होगा। तो उसके बाद जो आपका वाइवा है, वाइवा 300 नंबर का होता है, 300 में से आपको 150 नंबर लेना ज़रूरी है। ये आपका
पासिंग क्राइटेरिया है। पासिंग क्राइटेरिया के बाद ये स्टूडेंट्स आप पाकिस्तान के जिस किसी हिस्से से भी ताल्लुक़ रखते हैं, CSS का एग्ज़ाम किन किन सिटीज़ में होता है, कौन कौन से शहर है जहाँ CSS का पेपर आप दे सकते हैं। आप CSS के लिए इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, एबटाबाद, डेरा इस्माइल खान और क्वेटा, ये वाले सिटीज़ हैं जहां आप CSS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और बेटे एक चीज़ याद रखी जाए, CSS में वो शख्स अपीयर हो जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर जिसकी ग्रिप समझ लें आप, या इंग्लिश ऐसे राइटिंग के ऊपर ग्रिप समझ लें, वो बंदा CSS की अटेम्प्टेशन ले जिसकी इंग्लिश अच्छी है। और इसमें चंद सवाल और पैदा होते हैं कि CSS की तैयारी कहाँ से करें। आप CSS की तैयारी कुछ तो लाहौर की या बड़े सिटीज़ की अकेडमी जो CSS की तैयारी करवाती हैं, वर्ल्ड टाइम देख लें, ऑफिसर अकेडमी देख लें, इस तरह की और अकेडमीज़ भी हैं। और अप्रॉक्सीमेटली जो उनसे स्टूडेंट्स हैं वो खुद इसकी घर तैयारी करते हैं। अब जिन्होंने CSS में जाना होता है वो मतलब कि एक वर्ल्ड टाइम मैगज़ीन आता है, ये वर्ल्ड टाइम अकेडमी वालों का, उसको बाकायदगी के साथ पढ़ रहे हैं और बाकायदगी के साथ वो डॉन अखबार है अंग्रेज़ी का, उसको अखबार के साथ टच हैं, वो इसको पढ़ते रहते हैं और सेल्फ रेटिंग करते रहते हैं और अपना स्टडी का अच्छा खासा जो वक्त है वो CSS को देते हैं, जिसमें वो करंट अफेयर को अच्छा खासा टाइम देते हैं, इंग्लिश को अच्छा खासा टाइम देते हैं, इस्लामिक स्टडी को अच्छा खासा टाइम देते हैं। और मीन्स वो जिस किसी सब्जेक्ट से भी हैं, ऑप्शनल में उन्होंने 600 मार्क्स रखे होते हैं, तो उसमें वो अपना जौन सी चीज़ को, जौन से सब्जेक्ट उन्होंने सेलेक्ट किया होता है उसके ऊपर वो तैयारी करते रहते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि CSS में ख़र्च कितना आ जाता है। बेटे एक्सपेंस की अगर बात की जाए, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप में एबिलिटी है, तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो, उसका कोई एक्सपेंस की इतनी बात नहीं, आप घर बैठे कम्प्लीटली तैयारी कर सकते हैं। कोई इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो, कोई इसके लिए ज़रूरी नहीं है आप फ़लाँ कॉलेज में एडमिशन लो, कोई इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फ़लाँ अकेडमी में एडमिशन लो, फ़लाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो। CSS के लिए आप घर बैठे सुकून से ये मुकाबले का इम्तहान क्लियर कर सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि CSS के लिए जो उनसे आपकी डिग्री है किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी से हो या रेगुलर कॉलेज से हो, आप के पास प्राइवेट भी यूनिवर्सिटी की डिग्री है ना, आप सुकून से आपने घर बैठ के BA किया है, MA किया है, इंस्टेड ऑफ आप CSS की अटेम्प्टेशन ले सकते हो, CSS में अपीयर हो सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी देखी जाए कि आप CSS करने के बाद आप किन किन एरियाज़ में जॉब कर सकते हैं। उसमें बेटे देखिए कि एक तो इसका 17 स्केल पर इसकी डायरेक्ट इंसान की जो हेयरिंग होती है, उसके बाद देखिए कौन कौन सी जॉब्स आती हैं इसमें। कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, सेकंड नंबर पे कस्टम एंड एक्साइज ग्रुप, थर्ड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, और उसके बाद फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इनकम टैक्स ग्रुप, इंफॉर्मेशन ग्रुप, पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, उसके बाद पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पोस्टल ग्रुप, रेलवे कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशंस ग्रुप, उसके बाद इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, और उसके बाद है मिलिट्री लैंड। ये बड़े बड़े ये डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आप CSS करने के बाद आप जा सकते हैं, वो ऑप्शन आपके पास होती है वहाँ। और उसके बाद CSS के बेटे अगर हम रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो अब ये रिटन एग्जामिनेशन जिसमें लाजमी मार्क्स जो हैं, आप चाहे BCom किया है, BSc की है, BSc किया या BS ऑनर की जो डिग्री भी हासिल की है, ये 600 नंबर के पेपर ये हर शख्स को देना पड़ता है। और उसके बाद 600 नंबर के इलेक्टिव हैं, ठीक है ना। उसके नेक्स्ट 7 ग्रुप हैं, ग्रुप A B C D, और मतलब कि हर ग्रुप में आपने किसी में आपने 200 नंबर का पेपर चूज़ करना होता है और किसी में आपने 100 का चूज़ करना होता है। 7 ग्रुप में 7 ग्रुप्स में से आपने 600 नंबर के पेपर चूज़ करने हैं। और वो नेक्स्ट वीडियो में हम टोटली उन ग्रुप्स पे बात करेंगे, वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं और आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड ही होंगे। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो आप उनमें से कॉमर्स के सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर आप साइंसेस के हैं, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिकल या कंप्यूटर वगैरह में हैं तो वो उसके रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे। अगर आप उर्दू के हैं तो उसके रिलेटेड होंगे, अगर आप इंग्लिश के हैं उसके रिलेटेड होंगे, अगर आपने इस्लामिक स्टडी में मास्टर डिग्री की या BS ऑनर किया उसके रिलेटेड होंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब लाजमी सब्जेक्ट में बात करते हैं कि लाजमी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उसका कितना स्कोर है, कितने मार्क्स हैं।
तो बेटे देखिए लाजमी सब्जेक्ट जो है वो 600 मार्क्स से हैं। टोटली रिटन एग्जामिनेशन आपका जो है वो आपका 1200 नंबर का होता है। अब लाजमी सब्जेक्ट में ये कोड है सब्जेक्ट और मार्क्स। कोड नंबर 1 है, इसमें बेटे इंग्लिश ऐसे है, इंग्लिश ऐसे हमने लिखना होता है, ठीक है ना, वो 100 मार्क्स है उसका। सेकंड नंबर पे इंग्लिश ग्रामर है जिसमें प्रेसी और कंपोजिशन आती है, 100 मार्क्स इसके हैं। तीसरे नंबर पे जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, 100 नंबर इसका है। फोर्थ नंबर पे करंट अफेयर है, 100 नंबर इसका है। और 5वें नंबर पे पाकिस्तान अफेयर, 100 नंबर इसका। और छठे नंबर पे है इस्लामिक स्टडी, 100 नंबर इसका। और जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए यहाँ चॉइस होती है, वो नॉन मुस्लिम है तो उसके रिलेटेड उनके सामने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है नॉन मुस्लिम के लिए, वो 100 नंबर का वो चूज़ कर सकते हैं। बाकी ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये सभी के लिए, अदरवाइज ये 6 सब्जेक्ट जो है ये 100% मार्क्स हर सब्जेक्ट का 600 नंबर टोटली बनते हैं, ये लाजमी सब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने जो बात की आपको बताया कि सीएसएस एक मुकाबले का इम्तहान होता है जिसमें अपीयर होने के लिए आपकी एज 21 से लेकर 30 तक होनी चाहिए। और सीएसएस के लिए जो इसका क्राइटेरिया है वो आपका 14 साल तालीम का होना ज़रूरी है। और सीएसएस के लिए पासिंग मार्क्स की बात की कि रिटन जो आंसर आपका लाजमी है उनमें 40% और जो आपके इलेक्टिव हैं या ऑप्शनल हैं 33% आपका उनमें होना ज़रूरी है। और जो आपका वाइवा होगा उसमें आपके 150 मार्क्स होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की वो कौन कौन सी जगह हैं जहां आपका टेस्ट कंडक्ट होता है, और 3 आप अटेम्पटेशन ले सकते हैं। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कौन कौन सी हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनमें आप जा सकते हैं, और लाजमी सब्जेक्ट पे बात की, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके कंप्लीट सब्जेक्ट पे बात करेंगे, ऑप्शनल कौन कौन से हैं और लाजमी भी साथ डिस्कस करेंगे। मीन्स नेक्स्ट वीडियो हमारी ये होगी टोटल 1200 मार्क्स जो हमारा रिटन एग्जामिनेशन का होता है ना, वो उसके ऊपर कम्प्लीटली हम बात करेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्दी वो वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सीएसएस के बारे में आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।